राम राम। सीजीएल 2025 हमसे तुम जो मदद चाहते हो हमें एक बार कमेंट कर दो, हम उस तरीके की वीडियोस तुम्हें दे देंगे। ये मेरा वादा है तुमसे, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो। और अपना अगर हम बैकग्राउंड हिस्ट्री चीज़ें बता दें तो ये है कि हमने पहले पढ़ाया हुआ है तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन सीजीएल में हम कभी नहीं उतरे। तो जो लोग भी कुछ भी डिमांड करते हो तुम हमें बताओ, हम उस चीज़ पर तुम्हें चीज़ें ला के देंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सीजीएल की। देखो, जब हम सीजीएल की बात करते हैं तो तुमने एक नाम सुना होगा, मिनी आईएएस। इसको सीजीएल को बोलते हैं क्योंकि सीजीएल के बाद कुछ अगर हम पोस्ट छोड़ देते हैं तो सीजीएल के बाद डायरेक्ट जो पोस्ट आती है वो आईएएस आईआरएस की आती है। ठीक है, खासकर आईआरएस की। ठीक है, तो अगर इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो जहां पे सरकार आपको 70-80 हज़ार रुपए रहने के लिए, घर, मेडिकल फैसिलिटीज़, फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ और पढ़ाई का खर्चा, इतना सब कुछ तुम्हें दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे कोई भी ऐसा झोला छाप एग्जाम करा लिया जाएगा। ठीक है, कि तुमने 6 किताबें पूरी रट डाली और तुम तैयारी करके शेर खां बन गए। नहीं होता ऐसा, ऐसा होता ही नहीं है। तो तुम क्या करोगे? ठीक है, हम तुम्हें समझाते हैं। जिन लोगों ने भी कभी तैयारी नहीं करी है, जिन लोगों ने कभी पढ़ाई नहीं करी है जीवन में, वो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे, सीजीएल 2024 के पीछे पागल मत होना। हम डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम एक सजेशन दे रहे हैं। जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर तुमने किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करी है तो अभी जा सकते हो, 3-4 महीने हो सकता है। लेकिन जिन्होंने कभी किसी एग्जाम की तैयारी करी ही नहीं है, वो सिर्फ फंटियाबाजी करते रहे हैं, अब उनको दिमाग लगाए कि यार अब थोड़ा तैयारी कर लें, उन लोगों के लिए 2024 नहीं है। उन लोगों को टारगेट रखना चाहिए कि वो सीजीएल 2024 की तैयारी करें। पहली बात ये समझो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जो लोग भी फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, वो अगर झटपटाएंगे नहीं ना कि 24 में करना है तो वो इधर से ये सिलेबस, उधर से वो सिलेबस, इधर से ये कोर्स, वो कोर्स, वो अपने दिमाग को अगर खिचड़ी ना बनाएं और अगर 2025 टारगेट कर ले, यकीन मानो उनका सिलेक्शन, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन जिसको बोलते हैं, पहली बार में हो जाएगा। और ये वीडियो उनके लिए भी है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत हड़बड़ाओ मत कि 24 आ गया है, लोगों ने बता दिया 15,000 के ऊपर भर्तियां हैं तो लग जाओ। देखो, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, हम सच बता रहे हैं। चाहे वो वैकेंसी चाहे 15,000 हो, वो मोटिवेशन के लिए ठीक है, चाहे वैकेंसी 8,000 हो, 7-8 हज़ार से कम तो नहीं आती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 2-2 नंबर पे 100-100 रैंक तैयार हो जाती हैं, 2 नंबर ज़्यादा हुए 100 बच्चे अंदर, तो बहुत ज़्यादा फर्क उसमें होता नहीं है। तैयारी तुम्हें उतनी करनी है, मेहनत तुम्हें उतनी करनी है। एक बात बताओ, 15,000 वैकेंसी आ रही है तो क्या तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी? ये हो सकता है भाई कि तुम्हारे 1-2 नंबर अगर कम आ भी रहे होंगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट अगली बार भी वही सीन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझो, बहुत हड़बड़ाओ मत। जो लोग भी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट है। अगर उन्होंने कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी करी है या सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ किसी में भी एग्जाम में बैठे हैं, वो चाहते हैं सीजीएल को देना, बिल्कुल जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सिंपल सी है कि अगर तुम 24 के लिए झटपटा रहे हो, कि तुमने कभी कोई पढ़ाई नहीं करी है और झटपटा के तैयारी कर रहे हो, नहीं होती। दिमाग शांत करके पढ़ाई होती है। तो जो लोग भी भैया बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, हम रिकमेंड करेंगे 2024 की सुकून से तैयारी करो, क्योंकि सुकून से तैयारी करने का मतलब ये होता है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आए। अभी तुम सिलेबस तो निपटा लोगे लेकिन समझ में तुम्हारे पल्ले पड़ना नहीं कुछ, क्योंकि क्या होता है, अगर तुम 5-5 चैप्टर एक दिन में निपटाओगे तो तुम प्रैक्टिस कब करोगे? पहली बात तो ये है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़बड़ाओ मत, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल और सही। ठीक है, 25 की तैयारी करो जम के और एक एक चीज़ को समझते हुए चलो, क्योंकि सिलेबस खत्म करना अपना गोल है नहीं। हमारा गोल है कि जो सिलेबस खत्म हो रहा है उसके अंदर से अगर अब कुछ भी आता है तो हम उसको करके जाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी एडवाइस देनी थी। बाकी सीजीएल के लिए जो भी चाहते हो वो हम करके तुम्हें देंगे, ये मेरा वादा है। राम राम।